प्यारे परीक्षित, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुना जाए, जो आद्य से सुनी गई, तो मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। यदि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है, अपनी 4:15 4:20 से शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कथा सुनेगा तो कह रहे उसे अंतिम समय, मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाएगी। वृंदावन में कह रहे महाराज याद आ जानी चाहिए। यो माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्ये तेषां प्राणात्यहे चाहम ददामि विमलाम मतिम। विमलमति हरि स्मृति भगवत स्मृति। ये अपने लोगों के कल्याण हो गया है, मस्त रहो, भगवत स्मृति में मस्त रहो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने 5 जन शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हुए और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा स्वयं भगवान ये संसार बने हुए हैं, स्वयं भगवान। बस यही बात समझनी, भगवान में स्थित है, भगवान ही व्याप्त हैं, भगवान ही संसार रूप बने हुए हैं। ये सब होने पर भी इस माया से सर्वथा परे हैं। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे सत्तात्मक भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। विश्व के एकमात्र आधार भगवान गजेंद्र की तरफ दौड़े, देखा कि वो बहुत पीड़ित है। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। गजेंद्र बस डूबने ही वाला था। उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि। उसने उस सरोवर से पुष्प सूर्ण में लिया और ऊपर उठाया और बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा, हे हरि, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। कूद पड़े भगवान, गरुड़ जी को छोड़ दिया और एक हाथ से पकड़ करके ग्राह और गजेंद्र दोनों को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह को परम पद दिया और गजेंद्र को भगवान दुलार किए। परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भगवान श्री हरि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से ग्राह को वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके चाह करते हैं। ग्राह तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर धारण किया। ये हुहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसको ये गति प्राप्त हुई थी। भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन चक्र के स्पर्श से वो शाप मुक्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जो ग्राह शरीर छोड़ करके दिव्य तेजों में गंधर्व। इसके बाद भगवान के सुयश का यश गान करते हुए अविनाशी भगवान की कृपा से वो मनोहर रूप धारण करके अंतर्धान हो गया। भगवान की कृपा से, सुदर्शन जी के स्पर्श से सारे पाप ताप उसके नष्ट हो गए थे। अब गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त किया था, उसका भी अज्ञान बंधन नष्ट हो गया और वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त, बोधवान महापुरुष। और वो उसी समय हाथी के शरीर को छोड़कर पीतांबरधारी चतुर्भुज श्याम शरीर भगवत पार्षद रूप गजेंद्र भी। ये गजेंद्र को भगवान की स्मृति कैसे आ गई? पशु स्वरूप में तो आना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वो भगवान का श्रेष्ठ उपासक, अत्यंत यशस्वी राजा था। अब जब भगवान में मन लगता है तो संसार के प्रति अरुचि होने लगती। तो राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण करके मौन लेकर भगवान की आराधना करने लगा। लेकिन ये
निषेध है। गृहस्थ धर्म में अपने आप जटा रखाना, अपने आप वेश धारण कर लेना यह निषिद्ध है। किसी गुरु, किसी महापुरुष, किसी आचार्य का अनुसरण करो, उनकी शरण में जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा करो। मनमानी करना अपराध है। उसी समय अगस्त्य ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ मलय पर्वत पर पहुंचे। राजा से पूछा किसकी आज्ञा से जटा बढ़ा ली। अब वो ऐसे तपस्वी अपने को समझ लिए कि ना खड़े हुए, ना प्रणाम, ना कोई, यही उद्दंडता हुई। दो प्रकार की उद्दंडता। माना तुम्हारा मन गृहस्थ में नहीं लग रहा था तो किसी विरक्त महापुरुष के पास जाते, उनकी आज्ञा के अनुसार परिवर्तन करते। अब वो अपने आप गृहस्थ धर्म के वेश का त्याग कर विरक्त धर्म के वस्त्र धारण कर लिए। और तब उन्होंने कहा कि प्रजा पालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा, धर्म का परित्याग करके एक तपस्वी की तरह वेश धारण किसके द्वारा किया। इंद्रदेव वैसे बैठे रहे, कहा हाथी की तरह बैठा है। बहुत क्रुद्ध हुए। जा, गुरुजनों से शिक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, अभिमानवश इस तरह का वेश तपस्वी का धारण कर लिया और अपमान करता है ऋषियों का। जा, जड़ बुद्धि, हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर कैसे भी भगवान का सुमिरन किया जाए वो मंगल करता है। साप वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि के शाप से ये इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए। पर भगवान के नाम जप का ऐसा प्रभाव कि अगले जन्म में अंतिम समय में भगवान की याद आ गई, सब काम बन गया। हाथी की योनि में भगवान की स्मृति आ गई, बड़े सुंदर स्तोत्र का गायन किया और भगवान का साक्षात्कार हो गया और वो परम पद को चतुर्भुज रूप नारायण रूप होकर भगवान के धाम को गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री हरि की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की एक कथा तुम्हें सुनाई। ये प्रसंग जो सुनेगा तो उसे यश, उन्नति और मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। अगर कोई प्रातः काल पवित्र होकर इसका रोज पाठ करेगा तो उसके समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। जो प्रातः काल इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से भगवान श्री हरि, गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, त्रिकूट पर्वत और कंदरा और यहाँ की जो लीलाएं, वृक्षादि, इनका स्मरण करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। प्रातः काल की बेला पर भगवान शंकर का स्मरण, क्षीर सागर, श्वेत दूप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बनमाला, कौमुदी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज गरुण, भगवान शेष जी, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वाराह अवतार, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा जी, सरस्वती, यमुना जी, अलकनंदा, ऐरावत, हाथी, भक्ति शिरोमणि, ध्रुव, सात ब्रह्म ऋषि और नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों प्रलय हो जाने पर कभी प्रतीत नहीं होता। वो समस्त पापों और संकटों से मुक्त होकर अंत में मेरे स्वरूप, सृष्टि रहने पर भी और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वो इसके साक्षी हैं। वो दोनों को देखते रहते हैं, सबके मूल हैं और अपने भी मूल वही है, उनका कोई दूसरा मूल नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भगवान के स्वरूप को ना तो देवता जानते, ना ऋषि जानते, फिर दूसरा प्राणी कौन जान सकता है। जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और एकांत में अखंड भाव से
ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, मेरी गति है। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, फिर भी उनके विविध नाम है, विविध रूप है, विविध जन्म है, विविध कर्म है। विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो अरूप हैं, उनके कोई रूप नहीं, और वो बहुरूप हैं, उनके बहुत से रूप हैं। वो अकर्म हैं, वो कोई कर्म नहीं करते, और सर्व कर्म उन्हीं से होते हैं, और उनके कर्म बड़े अत्यंत आश्चर्यमय होते हैं। ऐसे सर्वाश्चर्य में भगवान की मैं शरण में हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके शांत, घोर और मूल अवस्था भी धारण करते हैं, और वो तीनों गुणों से परे भी रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता, सर्व साक्षी हैं। हे सर्व साक्षी प्रभु, मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति रूप में भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। प्रभु, समस्त वस्तुओं के रूप में आप भास रहे। गजब है, सब भगवान बने हुए, समस्त वस्तुओं के रूप में आप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण ना होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने कहीं भी हो, वो सब समुद्र से ही निकले, समुद्र में ही जाएंगे। समुद्र से सूर्य रश्मियां जल खींचती हैं, वर्षा करती हैं, उसी से तालाब, झरने, झील, नदियां और सबका पानी फिर वहीं पहुंच जाता है। वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। संत जन आपकी शरण ग्रहण करते, अतः भगवान आपको नमस्कार है। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है और मंथन करने पर प्रकट होती है, ऐसे इस जगत में माया से आप ढके हुए हैं, पर मंथन करे विचार ज्ञान तो आपका अनुभव होता है। प्रभु, गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि की रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग सन्यासी हैं वो कर्म संन्यास करके, जो भक्त हैं वो कर्म समर्पण करके, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वो वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे आत्मा के स्वरूप में आप ही सबके विराजमान हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप शरणागतों के माया बंधन को काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं। भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। ऐसे सर्वेश्वर पूर्ण अनंत महिमाशाली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो स्त्री में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, पुत्र में आसक्त है, बड़े बूढ़ों, माता पिता, ग्रह संपत्ति, इनमें आसक्त है और आपका भजन नहीं करता, बड़ी कठिन माया है, पार करना बड़ा मुश्किल है और वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि
जब तक आपका भजन नहीं होगा, जब तक आप में आसक्ति नहीं होगी, तब तक माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जीवन मुक्त पुरुष सदैव आपका निरंतर हृदय में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे सर्वेश्वर ज्ञान स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार है, जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद, ब्रह्मादि देवता, चराचर लोक की सृष्टि होती है। उन भगवान को मैं मन से, बुद्धि से, इंद्री से, शरीर से नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहंकार प्रकट करती है, जिससे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। जीव अपने स्वरूप को ना जानने के कारण आप सर्वशक्तिमान महामाधुर्य में भगवान के सुख से वंचित रह जाता है। परीक्षित, गजेंद्र ने बड़ी ज्ञानमयी भगवान की स्तुति की। भिन्न भिन्न नाम रूपों में भगवान ही प्रकाशित है, पर गजेंद्र की स्तुति सुनकर के स्वयं भगवान दौड़ पड़े। विश्व के एकमात्र आधार भगवान गजेंद्र की तरफ दौड़े। देखा कि वो बहुत पीड़ित है। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। गजेंद्र बस डूबने ही वाला था। उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि। उसने उस सरोवर से पुष्प सूर्ण में लिया और ऊपर उठाया और बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा, हे हरि, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। कूद पड़े भगवान, गरुड़ जी को छोड़ दिया और एक हाथ से पकड़ करके ग्राह और गजेंद्र दोनों को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह को परम पद दिया और गजेंद्र को भगवान दुलार किए। परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भगवान श्री हरि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से ग्राह को वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके चाह करते हैं। ग्राह तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर धारण किया। ये हुहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसको ये गति प्राप्त हुई थी। भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन चक्र के स्पर्श से वो शाप मुक्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया, जो ग्राह शरीर छोड़ करके दिव्य तेजों में गंधर्व। इसके बाद भगवान के सुयश का यश गान करते हुए अविनाशी भगवान की कृपा से वो मनोहर रूप धारण करके अंतर्धान हो गया। भगवान की कृपा से, सुदर्शन जी के स्पर्श से सारे पाप ताप उसके नष्ट हो गए थे। अब गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त किया था, उसका भी अज्ञान बंधन नष्ट हो गया और वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त, बोधवान महापुरुष। और वो उसी समय हाथी के शरीर को छोड़कर पीतांबरधारी चतुर्भुज श्याम शरीर भगवत पार्षद रूप गजेंद्र भी। ये गजेंद्र को भगवान की स्मृति कैसे आ गई? पशु स्वरूप में तो आना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वो भगवान का श्रेष्ठ उपासक, अत्यंत यशस्वी राजा था। अब जब भगवान में मन लगता है तो संसार के प्रति अरुचि होने लगती। तो राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण करके मौन लेकर भगवान की आराधना करने लगा। लेकिन ये निषेध है। गृहस्थ धर्म में अपने आप जटा रखाना, अपने आप वेश धारण कर लेना, यह निषिद्ध है। किसी गुरु, किसी महापुरुष, किसी आचार्य का अनुसरण करो, उनकी शरण में जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा करो। मनमानी करना अपराध है। उसी समय अगस्त ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ
मलय पर्वत पर पहुंचे, राजा से पूछा किसकी आज्ञा से जटा बढ़ा ली। अब वो ऐसे तपस्वी अपने को समझ लिए कि ना खड़े हुए, ना प्रणाम, ना कोई, यही उद्दंडता हुई। दो प्रकार की उद्दंडता, माना तुम्हारा मन गृहस्थ में नहीं लग रहा था तो किसी विरक्त महापुरुष के पास जाते, उनकी आज्ञा के अनुसार परिवर्तन करते। अब वो अपने आप गृहस्थ धर्म के वेश का त्याग कर विरक्त धर्म के वस्त्र धारण कर लिए, और तब उन्होंने कहा कि प्रजापालन गृहस्थोचित अतिथि सेवा धर्म का परित्याग करके ये तपस्वी की तरह वेश धारण किसके द्वारा किया। इंद्रद्युम्न वैसे बैठे रहे, कहा हाथी की तरह बैठा है। बहुत क्रुद्ध हुए, जा गुरुजनों से शिक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, अभिमानवश इस तरह का वेश तपस्वी का धारण कर लिया और अपमान करता है ऋषियों का, जा जड़ बुद्धि हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर कैसे भी भगवान का सुमिरन किया जाए वो मंगल करता है। साप वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि के शाप से ये इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए, पर भगवान के नाम जप का ऐसा प्रभाव कि अगले जन्म में अंतिम समय में भगवान की याद आ गई, सब काम बन गया। हाथी की योनि में भगवान की स्मृति आ गई, बड़े सुंदर स्तोत्र का गायन किया और भगवान का साक्षात्कार हो गया, और वो परम पद को चतुर्भुज रूप नारायण रूप होकर भगवान के धाम को गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री हरि की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की एक कथा तुम्हें सुनाई। ये प्रसंग जो सुनेगा तो उसे यश, उन्नति और मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। अगर कोई प्रातः काल पवित्र होकर इसका रोज पाठ करेगा तो उसके समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। जो प्रातः काल इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से भगवान श्री हरि, गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, त्रिकूट पर्वत और कंदरा और यहाँ की जो लीलाएं, वृक्ष आदि, इनका स्मरण करेगा वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। प्रातः काल की बेला पर भगवान शंकर का स्मरण, क्षीर सागर, श्वेत दूप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बनमाला, कौमुदी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज, गरुण, भगवान शेष जी, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वाराह अवतार, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा जी, सरस्वती, यमुना जी, अलकनंदा, ऐरावत हाथी, भक्ति शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का जो स्मरण करता है वो समस्त पापों और संकटों से मुक्त होकर अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्यारे परीक्षित, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुना जाए, जो आद्य से सुनी गई, तो मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। यदि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है, अपनी 4:15, 4:20 से शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कथा सुनेगा तो कह रहे उसे अंतिम समय, मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाएगी। वृंदावन में कह रहे महाराज याद आ जानी चाहिए। यो माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्ये तेषां प्राणात्यहे चाहम ददामि विमलाम मतिम। विमलमति हरि स्मृति, हरि स्मृति, भगवत स्मृति। ये अपने लोगों के कल्याण हो गया है, मस्त रहो, भगवत स्मृति में मस्त रहो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने 5 जन शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हुए और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।